बड़ा होशियार है आदमी, बोल भी लेता है और उसके बाद माफी भी मांग लिया करता है और बड़ी स्टाइल से बोलता है, महाराज मुझे आपसे बोलना तो नहीं चाहिए, फिर भी ये अब नहीं बोलना चाहिए तो बोल काहे को रहा है मेरे बाप, शांति से रहना, आराम से। पहले ही बोल देगा मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं। वारे होशियार आदमी, बोले आप बुरा मत मानना। अरे मैंने कहा बुरा मानने का होगा तो जरूर मानूंगा और नहीं होगा तो नहीं मानूंगा। बुरी बात को तो बुरा मानना ही पड़ता है, अच्छी बात होगी तो बुरा नहीं मानू। ध्यान रखिए, विचार करिए, ऐसा मत बोलिए, बोलने से पहले होश रखिए। वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए। आज हमारी वाणी में बाण बसे हुए हैं। एक बात याद रखना, अरे तीर का, गोली का घाव तो मिट जाता है लेकिन बोली का घाव जिंदगी भर नहीं मिटा करता है। हमेशा हमेशा को बोली का घाव रहता है। अरे वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और अन को शीतल करे और आपो शीतल। बोलना तो है, थोड़ा ढंग से बोल लीजिए, प्यार से बोल लीजिए, लहजे से बोल लीजिए। ये वाणी ने बहुत कमाल कराए हैं। वाणी ने घरों को जोड़ा भी है और वाणी ने घरों को तोड़ा भी है। वाणी ने आदमी को महान भी बनाया है और वाणी ने आदमी को शैतान भी बनाया है। महाभारत हुई, एक प्रस्ताव रखा गया। भीष्म ने कहा कि घृतराज, पांडु पुत्रों को थोड़ी सी जमीन तो दे दो। अरे एक राजा होने के नाते तुम्हारा कुछ तो दायित्व बनता है, इन्हें कुछ तो दे दो, मत दो इतना हसनापुर का इतना बड़ा राज्य। छल के द्वारा पांडु पुत्रों को खंडप्रस्थ दिया गया, जहां पर घास भी नहीं उगा करती थी, बंजर भूमि। बोले दे दीजिए इनको। युधिष्ठिर ने कहा कि पिताश्री, तातश्री, खंडप्रस्थ भी मुझे स्वीकार है। यदि हम में ताकत होगी तो खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल करके हम पांचों भाई रख देंगे, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। खंडप्रस्थ उन्हें दिया गया। खंडप्रस्थ में जाकर उन्होंने अपना रहने का स्थान में बहुत सुंदर महल बनाया। इतना सुंदर महल कि पूरी दुनिया में पांडवों के इंद्रप्रस्थ की चर्चा होने लगी। खंडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ में बदल करके रख दिया। अरे गर हौसले हो बुलंद, तो आंधियों में चिराग जला, कि हौसलों को बुलंद रखिए, आंधियों में भी चिराग जल जाता है। टूटी हुई मुंडेर पर जलता हुआ चिराग मौसम से कह रहा है मुझको बुझा के देख। ध्यान रखिए, हौसले रखिए। इंद्रप्रस्थ बना दिया। दुर्योधन को पता चला। दुर्योधन ने कहा बड़ी चर्चा है भाई कि हस्तिनापुर से भी ज्यादा सुंदर महल इंद्रप्रस्थ का है। सब देखने गए। दुर्बुद्धि दुर्योधन ने कहा चलो अपन भी देख करके आते हैं क्या बनाया है उन दर दर के भिखारियों ने। जैसे ही गया, हतप्रभ रह गया दुर्योधन देखकर। ऐसी अद्भुत टेक्नोलॉजी, ये आज के आर्किटेक्ट की बात नहीं है, पुराने लोगों की है, कि उन लोगों ने ऐसा महल बनाया कि जहां सूखा होता था वहां पानी दिखाई देता था और जहां पानी होता था वहां सूखा दिखाई देता था। चला संभलते हुए जैसे ही दुर्योधन पहुंचा, उसने देखा कि तो पानी भरा हुआ है। धोती समेटी चलने लगा। अरे पागल, बोले दिखता तो पानी है लेकिन चलता हूं तो सूखा है। धोती को छोड़ दी। बोले पागल, लोग क्या कहेंगे, ये सभासद लोग क्या कहेंगे, दरबारी लोग क्या कहेंगे। धोती छोड़ करके चलने लगा। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, देखा कि अब तो सूखा दिखाई दे रहा है, पानी दिख ही नहीं रहा है। बेहोशी में चलने लगा। जैसे ही चला पैर स्लिप हुआ, छबाक से नीचे जैसे ही पानी में गिरा, जोर से अट्टहास हुआ। जोर की एक व्यंग्यात्मक हंसी गूंजी और झरोखे में से द्रौपदी ने कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होगा, उसे दिखाई। एक गलती द्रौपदी की ध्यान रखना, द्रौपदी ने कभी जीवन में अपशब्द नहीं बोले, लेकिन भावना में बह गई, हास्य परिहास किया। बोले देवर जी तुम्हें दिखाई नहीं देता है, अंधे का पुत्र अंधा ही
अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए, एक वाणी ने महाभारत खड़ी कर दी। अपमानित हो गया दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी, आज जो मेरा अपमान तुमने किया है, आज ये दुर्योधन कसम उठाता है कि भरी सभा में तुम्हें अपमानित ना किया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं होना चाहिए, कि भरी सभा में चीरहरण किया जाएगा। आपसे निवेदन है, एक गलत शब्द इतना बड़ा महाभारत खड़ा कर दिया करता है। संकल्प ले लिया दुर्योधन ने कि भरी सभा में बेइज्जत करूंगा तुझे, तूने आज मुझे अपमानित किया है। मान्यवर, वाणी को बहुत संभाल करके